हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो हमारा कट गया था जिसमें हम देख रहे थे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार को गोदान की घाटी या रूर प्रदेश भी कहते हैं। वो वीडियो में हम लोग आपने लास्ट वीडियो में हमने बता दिया था कि झारखंड का ये ऑलमोस्ट 47.8% एरिया कवर करता है, ऑलमोस्ट 48% एरिया कवर करता है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर गोंडवाना का भी एक भाग है और वो इस अवशेष तालचेर घाटी में मिलता है। अब हम इसमें कवर करने वाले थे राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या हम लोग कवर करने वाले थे राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा राजमहल की पहाड़ियों के लोकेशन के बारे में, तो ये ऑलमोस्ट हमारा नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमारा झारखंड के लोकेशन में पड़ता है। यहाँ पर ये साहिबगंज, दुमका, ये जीपीएस वाले स्टेट में राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ, इसका फैलाव काफ़ी दूर तक है। राजमहल की पहाड़ियों का फैलाव मतलब बिहार के कैमूर तक इसका फैलाव है। ऑलमोस्ट ये 2000 वर्ग किलोमीटर तक इसका फैलाव है। बिहार के कैमूर तक इसका विस्तार है। और इसमें लगभग ये गोड्डा, पाकुड़, आपको याद होगा इसका हमने ट्रिक बताया था, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और दुमका में भी थोड़ा थोड़ा इसका एरिया आ जाता है। तो इसी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो हम इसका देख लेते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ, इनका निर्माण आपको अगर याद होगा कि इनका भी निर्माण जब जुरासिक काल हो रहा था, तो जुरासिक काल में जो लावा का उद्गार हुआ था, मतलब ये वोल्केनो इरप्शन, उसके कारण हुआ है। जुरासिक काल में लावा उद्गार से इसका हुआ है। जुरासिक काल के वोल्केनो इरप्शन से, वोल्केनो इरप्शन से इनका निर्माण हुआ है। इसका हाइट है, बेसिक मीन्स इसका एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट है 400 मीटर है। इसका एवरेज हाइट 400 मीटर है। ये संथाल परगना रीजन में इसका हाइट और थोड़ा सा घट जाता है। मीन्स संथाल परगना रीजन में साहिबगंज से जब थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाते हैं, मीन्स दुमका की ओर थोड़ा सा जब आने जाते लगते हैं, तो ये इसका हाइट थोड़ा सा घट जाता है। इसका हाइट लगभग उसमें 150 से 300 मीटर तक आ जाता है। 150 से 300 मीटर तक ये इसकी हाइट आ जाती है। अगर मतलब साहिबगंज से जो नीचे की ओर जब आने लगता है, मीन्स अगर हम साहिबगंज से नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट की ओर आएंगे, मतलब हमारा गोड्डा की ओर आएंगे या फिर पाकुड़ की ओर, दुमका की ओर आएंगे, तो इसकी हाइट घटते हुए जाती है। यहाँ पर बेसॉल्ट क्रम की चट्टानें पाई गई हैं। यहाँ पर बेसॉल्ट क्रम की चट्टानें पाई गई हैं। बेसॉल्ट क्रम की बेसॉल्ट क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई गई हैं। और इसका एक्सटेंशन आपको हमने बताया कि ये झारखंड में, तो इसका ये है एक्सटेंशन का कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, हम दुमका को भी मान सकते हैं, दुमका का कुछ भाग, और उसका बिहार में ये कैमूर तक फैला हुआ है। बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ है। बिहार में ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। राजमहल की पहाड़ियों के आसपास से कुछ कुछ नदियों का ये विस्तार होता है। इनमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नदी अगर हम देखेंगे, नदी को तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम लोग कुछ बेसिक्स नदियों को देख लेते हैं, तो इनमें से कुछ कुछ नदी है सोन रेखा, दामोदर, बराकर, शंख,
दक्षिणी कोयल, मोर अजय और गुमानी, अजय और मोर, अजय और गुमानी। फिर से अगर हम आपको इसको मैप का लोकेशन आपको हम देखना चाहें तो ये हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। ये हमारा गंगा का मैदान कहलाता है, गंगा का मैदान। इसी के अंदर में ही हमारा आ जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ। इसी में हमारा वो GPS स्टेट आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज में, GPS, और इसके बगल में हमारा दुमका स्टेट आ जाता है। तो हम देख चुके हैं राजमहल की पहाड़ियाँ और उसके ये, तो उसके बाद हम देखेंगे चाईबासा का मैदान। क्या देखेंगे? चाईबासा का मैदान। चाईबासा का ये चाईबासा ये हमारा कौन से डिवीज़न में आता है? अगर आपको कोल्हन डिवीज़न याद होगा तो ये हमारा कोल्हन डिवीज़न के अंदर में आता है। ये हमारे कौन से डिवीज़न का हमारा ये भी है, मुख्यालय भी है। अगर आपको याद होगा तो हम आपने पहले बता भी चुका है कि किसी डिवीज़न का ये एक मुख्यालय भी है। ये आपको वीडियो में कमेंट करना है, ये आपको हम नहीं बताएंगे। ये किसी एक डिवीज़न का मुख्यालय भी है। चाईबासा एक डिवीज़न का मुख्यालय है, ये आपको हमने बहुत दफ़ा वीडियो में बता चुका है। मैंने जब झारखंड के ज्योग्राफी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का जब हमने आपको वीडियो पढ़ाया था, उसमें आपको हमने बताया था कि चाईबासा एक सरायकेला खरसावां, जब हमने झारखंड का कोल्हन डिवीज़न बताया था उसमें कौन कौन से हैं, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो ये कौन से डिवीज़न का डिवीज़न में से कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये मुख्यालय है? तो आपको ये वीडियो में कमेंट करके बताना है। अगर आप किसी को भी पता है आप कमेंट करके बताइए। चाईबासा का मैदान ये हमारे पलामू बोल रहे हैं, हमारा ये कोल्हन डिवीज़न में आता है। कोल्हन डिवीज़न में आता है। ये पश्चिमी सिंहभूम, और अगर हम मैप में देखना चाहें इसका लोकेशन, ये हमारा कोल्हन डिवीज़न है। इधर में अगर हम देखना चाहें तो ये वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा, ये वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। ये हमारा ईस्ट सिंहभूम हो जाएगा। ये हमारा सरायकेला खरसावां हो जाएगा। ये हमारा ये वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम प्लस ईस्ट सिंहभूम के मध्य में स्थित है। मीन्स अगर हम इसका लोकेशन देखना चाहेंगे तो इसका लोकेशन कुछ इस तरह से आता है। इधर से वेस्ट सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम के मध्य में स्थित है। आपको हम अभी रफ लोकेशन बता दे रहे हैं। तो मैप में अगर हम इसका लोकेशन देखना चाहेंगे तो ये हमारा चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान। तो इसके इधर में हमारा ढालमुल का मैदान है, ढालमुल की पहाड़ी। इसके लेफ्ट में कोल्हन की पहाड़ी, और ये इसके ऊपर में हमारा आ जाता है दलमा की पहाड़ी और पोरहट का मैदान। पोरहट उच्च भूमि या फिर दलमा की पहाड़ी और पोरहट उच्च भूमि, दलमा की पहाड़ी और पोरहट उच्च भूमि, ये इन तीनों के बीच में इसका लोकेशन है। मीन्स आप इधर ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां ये ट्रांजैक्शन में है। ये तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आ जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दीजिएगा। आपको याद होगा तो आप बताइए इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है।
चाईबासा का मैदान, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनता भी है कि इसके लेफ्ट में कौन सा आता है, इसके राइट में कौन सा आता है। मीन्स इसके ईस्टवर्ड साइड में हमारा कोल्हन का आएगा, इसके वेस्ट में, सॉरी इसके वेस्ट में हमारा कोल्हन आएगा, इसके ईस्ट में हमारा ढालमूल आएगा, इसके नॉर्थ में हमारा दलमा की पहाड़ी और कोल्हन पोरहट आएगा। तो ये वाला हमारा ये ट्रेंगुलर मैप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर भी नुकीली पहाड़ी को टोंगरी कहा जाता है, नुकीली पहाड़ी को टोंगरी कहा जाता है और गुंबद नुमा को डोंगरी कहा जाता है, गुंबद वाला को डोंगरी कहा जाता है। नुकीली को टोंगरी कहा जाता है, गुंबद नुमा को डोंगरी कहा जाता है। तो ये इसमें हमारा ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। ये चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान एक लोकेशन के पर्सपेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों साइड से अलग अलग चीज़ों से घिरा हुआ है। आप इसका बेस ऊपर की ओर है, ऊपर साइड में हमारा 2 है। अगर हम इसका ट्रिक भी अगर हम बनाना चाहें, एक दलमा प्लस पोरहट, डीपी दलमा प्लस पोरहट। आपको बेसिक इसका नाम पता होना चाहिए। एक ढालमूल DH, ढालमूल डीपी प्लस DH प्लस कोल्हन, डीपी प्लस DH प्लस कोल्हन। आप याद रखिए जो 2 है ऊपर साइड है, डीपी प्लस DH प्लस कोल्हन। आप एक ट्रिक के जैसा याद करके रख सकते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि इसका कौन सा, मीन्स ये चाईबासा के मैदान के पूरब में क्या है, चाईबासा के मैदान के उत्तर में क्या है, चाईबासा के मैदान के पश्चिम में क्या है। ये इसके लोकेशन में अक्सर ये क्वेश्चन में ऑलमोस्ट रिपीट हो जाता है और ये लोग ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। और इसकी एवरेज हाइट तो आपको हमने बता दी, चाईबासा के मैदान की एवरेज हाइट 150 मीटर है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया झारखंड के ज्योग्राफिकल फीचर में धरातलीय स्वरूप के टोटल 6 डिवीज़न। और ये हमारा आपको हमने ये तो बता ही दिया कि राजमहल की पहाड़ियों का एक्सटेंशन बिहार में कैमूर तक है और इसका 2000 वर्ग किलोमीटर तक बिहार के कैमूर तक है और इसका 2000 वर्ग किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है। और ये GPS स्टेट मीन्स गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका में इसका एक्सटेंशन है। और मैदानी क्षेत्र में आपको हमने ये भी बता दिया है कि कौन कौन सा है चाईबासा का मैदान। ये तो राजमहल की पहाड़ी वाला चाईबासा का मैदान रिवर वैली बेसिन में हमारा आ जाता है, रिवर वैली बेसिन में हमारा आ जाता है। ये अलग से हमारा मैप में इसी में हम देखेंगे, रिवर वैली बेसिन में आ जाता है हमारा दामोदर रिवर वैली बेसिन, दामोदर रिवर वैली बेसिन, स्वर्ण रेखा रिवर वैली बेसिन, उत्तरी कोयल रिवर वैली बेसिन, दक्षिणी कोयल रिवर वैली बेसिन। उसके बाद हमारा आ जाएगा बराकर रिवर वैली बेसिन, शंख, हम इसको नदी को में आपको तो हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको बस नाम बता दे रहे हैं। अजय, मोर, बहमनी, गुमानी और बहलोई। ये सब को बहुत लोग इसको एक लोअर वैली प्लेन और मीन्स ये तीनों हैं। मीन्स इसमें एक राजमहल की पहाड़ी थी, राजमहल की पहाड़ी, और ये मैदानी क्षेत्र और राजमहल की पहाड़ी और रिवर वैली बेसिन, ये तीनों को भी बहुत जगह एक ही टॉपिक में साथ में बता दिया जाता है कि ये तीनों मीन्स रिवर वैली बेसिन, राजमहल की पहाड़ी और प्लेन, ये तीनों को एक ही पॉइंट करके कहीं कहीं पर इसको एक 4 टॉपिक करके बता दिया जाता है कि झारखंड के ज्योग्राफिकल फीचर्स को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि झारखंड के ज्योग्राफिकल फीचर को कितने भागों में बांटा गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड के ज्योग्राफिकल फीचर्स में कौन कौन से नाम आते हैं, उसका क्या क्या फीचर्स है।
नंबर मैटर नहीं करते हैं, आपको नाम पता होना चाहिए। मीन्स ये रिवर वैली बेसिन भी पता होना चाहिए, आपको मैदान भी पता होना चाहिए, और जितने ये भी हैं जोग्राफिकल फीचर्स में कोई भी नाम आपको नहीं छूटने चाहिए। मीन्स नंबर मैटर नहीं करते हैं, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो। बेसिकली 4 और 6 में ही कन्फ्यूजन होता है उसमें आपको, क्योंकि रिवर वेरी हम लोग रिवर तो पढ़ेंगे, उसमें सारे रिवर तो आ जाएंगे। मैदानी क्षेत्र भी आपको हमने बता दिया, और ये राजमहल की पहाड़ियाँ तो ये आपको हम बता दिए, छोटा नागपुर पठार भी आपको हमने बता दिए। अब बहुत जगह तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार को भी साथ में बता दिया जाता है, क्योंकि रांची पठार हजारीबाग का पठार एक समय में परमिशन और ट्रैफिक काल में एक समय में साथ में थी, जिसको दामोदर रिवर वैली बेसिन के द्वारा कटाव के द्वारा अलग हो गया। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम अभी तक जितना वीडियो में हम देखें उसका एक हम क्वेश्चन वाले सीरीज़ को लेकर के आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसमें से जो जो क्वेश्चन आएंगे हम एक क्वेश्चन वाली वीडियो को लेकर के आएंगे, और उसमें आप देखेंगे कि आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। थैंक यू।